आज है फिर से एक नया फैंटेस्टिक फ्राइडे और आपकी दोस्त इंद्रा लेकर आई है आपके लिए एक ज्ञान से भरी कहानी। एक शब्द जो बहुत निराला होता है, उम्मीद, जिम्मेवारी। इसी शब्द पर आधारित है ये कहानी। कैसी कहानी? ये कहानी है फीफा वर्ल्ड कप 1994 से जुड़ी हुई एक सत्य घटनाओं में से एक कहानी। विश्व का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप में एक बड़ा उलटफेर हो चुका था। क्वालिफाइंग राउंड में कोलंबिया ने अर्जेंटीना को 5-0 अविश्वसनीय स्कोर से हराकर फुटबॉल जगत में सनसनी फैला दी थी। उस समय के महानतम सॉकर खिलाड़ी पेले ने बयान दिया कि कोलंबिया की टीम इतनी सशक्त है कि फीफा वर्ल्ड कप जीत सकती है। कोलंबिया की टीम का हौसला 7वें आसमान पर था। यूं तो टीम में एक से एक धुरंधर मौजूद थे, परंतु उनमें से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था एंड्रेस एस्कोबार। उम्र 27 साल, कद 6 फीट और कमाल की फिटनेस लिए एंड्रेस डिफेंडर की पोजीशन पर खेलता था। प्रतिद्वंदियों के लिए एंड्रेस एक दीवार था जिसे भेद कर ही कोलंबिया के गोल तक पहुंचना संभव था। दूसरे राउंड में कोलंबिया और अमेरिका का मैच हो रहा था। अमेरिकी मिडफील्डर जॉन कोलंबियाई खिलाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और गोल के समीप जा पहुंचा। गोलकीपर पर नजरें गड़ाए जॉन ने किक मारी और फुटबॉल को गोल की ओर रवाना कर दिया, परंतु गोल के समक्ष दीवार बन के खड़ा कोलंबिया का स्टार खिलाड़ी एंड्रेस, उसने कूद लगाई और गोल पोस्ट की ओर जाती फुटबॉल पर लपक पड़ा। इसी बीच एक अनहोनी हुई जो एंड्रेस के लिए जानलेवा साबित हो गई। एंड्रेस ने कूदकर फुटबॉल को रोकना तो चाहा, परंतु गेंद उनके पैरों से लगकर उनके ही गोल में चली गई। एंड्रेस सेल्फ गोल कर बैठे थे। इसी भूल की वजह से अमेरिका 2-1 से मैच में आगे हो गया और कोलंबिया हार कर विश्व कप से बाहर हो गया। एंड्रेस एस्कोबार वतन वापस लौटे तो उन्हें सख्त हिदायत दी गई कि वह कुछ दिन घर से बाहर ना निकलें। उन्हें बताया गया कि उनके फैंस उनकी गलती से गुस्से में हैं और उनका जीवन खतरे में है। एंड्रेस ने कहा कि यह भूल उन्होंने जानबूझकर नहीं की है, वह तो बॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोकने का पूरा प्रयास कर रहे थे। एंड्रेस ने यह भी कहा कि उनका वतन उनकी इस गलती को नज़रअंदाज कर देगा। उन्होंने कहा कि वह वतन के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से कोलंबिया को कई मैच जितवाए हैं। आई मस्ट शो माई फेस टू माई पीपल कहकर एंड्रेस स्वच्छंद रूप से अपने शहर की सड़कों पर घूमने लगे। एक शाम वे एक नाइट क्लब में बैठे थे। उसी क्लब में कुख्यात ड्रग सरगना भी मौजूद थे, सेंटियागो और पेड्रो। दोनों को कोलंबिया की हार पर सट्टा खेलने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। पेड्रो ने एंड्रेस को देखा, उन्हें बुरे बुरे शब्द बोलने लगा। सेल्फ गोल के लिए उन्हें बुरा भला कहने लगा। एंड्रेस ने जवाब में पेड्रो को चुप रहने को कहा और स्थिति बिगड़ती देखकर एंड्रेस क्लब के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। तभी वहां एक और शख्स पहुंचा, कास्ट्रो ड्रग माफिया पेड्रो का बॉडीगार्ड था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। पेड्रो के इशारे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से एंड्रेस पर गोली चलाई गई और जोर से वो चिल्लाया गोल, फिर दूसरी गोली और फिर चिल्लाया गोल। इस तरह 6 गोलियां चलाई और हर गोली पर जोर से चिल्लाया गोल। एक सेल्फ गोल करने की सजा के तौर पर 6 गोलियां एंड्रेस के शरीर को भेद चुकी थी। अपनी हर एक सांस वतन के नाम न्यौछावर कर चुका एंड्रेस अब हर एक सांस के लिए लड़ाई लड़ रहा था। कुछ समय के बाद कोलंबिया का एक महान फुटबॉल खिलाड़ी दम तोड़ चुका था। एंड्रेस की मौत के बाद सारा कोलंबिया शोक में डूब गया। जो एंड्रेस को उनकी एक भूल के लिए मार देना चाहते थे, वह उनकी मौत पर बिलक बिलक कर रो रहे थे। उस मौत ने कोलंबिया और पूरे विश्व को समझाया कि प्रयास का महत्व क्या होता है।
एंड्रेस अपने आखिरी समय तक कहते रहे कि उन्होंने प्रयास किया है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, परंतु परिणाम उनके मुताबिक नहीं रहा। एंड्रेस एस्कोबार की गलती क्या थी? शायद यही कि वह असंख्य कोलंबियाई नागरिकों की उम्मीदों का भार लेकर चल रहे थे। एक सेल्फ गोल ने विश्व विजयी बनने की उन उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया और एस्कोबार के जीवन का अंत कर दिया। उम्मीद, हाँ, एक ये शब्द बड़ा निराला है। जिससे उम्मीद है उसे उम्मीद को पूरा करने की जिम्मेवारी है, या फिर उसे पूरा करने की शर्त है। जिससे उम्मीद है, अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद उसे पूरा ना कर पाए, तो क्या उसके प्रयास का कोई महत्व है या नहीं है? या फिर महत्व प्रयास का नहीं, सिर्फ परिणाम का ही है। हाय रे ये दुनिया, जो उम्मीद पूरा ना कर पाया उसका ये अंत हुआ। तो ये कहानी आप सबको कैसे लगी? ये एक सत्य घटना है। मुझे उम्मीद है आप सब इसे जरूर पसंद करेंगे। आप सभी का इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।